हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कशिका जैन और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको आपके माइंड के बारे में 5 सीक्रेट्स जिनको जानने के बाद आप अपने माइंड को बहुत ही आसानी से रीप्रोग्राम कर पाएंगे। तो ये वीडियो फिर से एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो आपको लास्ट तक देखना है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे जुड़िए। कमेंट कर भी मुझे जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और शेयर करना जरूर याद रखना है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की मदद कर सकता है। मेरी ऐप आपने अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशंस आप लोगों के लिए फ्री है। मेरी बुक भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, तो आप इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगाकर आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, माइंड के बारे में मैं आज आपको 5 बातें बताने जा रही हूं जो आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। हमारा जो माइंड है वो क्या है, पेन और प्लेजर पर काम करता है। या तो वो किसी चीज को पेन की तरह से, यानी कि दुख की तरह से, बॉदरेशन की तरह से देखता है, या फिर वो प्लेजर की तरह से देखता है। अब ये पेन और प्लेजर किस चीज पर डिपेंड होते हैं? ये पेन और प्लेजर जो है वो आपकी एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप अपने माइंड को कैसे एक्सप्लेन करते हो कोई चीज, तो आपका माइंड उस हिसाब से उसका पेन और प्लेजर निकालता है। सेम सिचुएशन सबके लिए पेन नहीं क्रिएट करती और सबके लिए प्लेजरेबल नहीं होती है। डिपेंड करता है कि एक पर्सन उस सिचुएशन को क्या मीनिंग देता है। अब वो मीनिंग देने के लिए अपनी प्रीवियस लर्निंग का भी इस्तेमाल कर सकता है कि पहले उस तरीके की सिचुएशन में उसने क्या किया था, या फिर वो एक फ्रेश मीनिंग भी दे सकता है। लेकिन जो भी आप उसको एक्सप्लेन करेंगे उसी के बेसिस पर माइंड पेन और प्लेजर निकालेगा। अब कुछ लोगों के लिए पेन काम करता है और कुछ लोगों के लिए प्लेजर काम करता है। एक बच्चा है, अगर आप उससे बोलो कि अगर तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं की है तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा, तो वो हो गया पेन। हो सकता है उसके लिए वो पेन, पनिशमेंट ज्यादा काम करे और वो सीरियसली पढ़ाई करने लगे। लेकिन वहीं पर एक दूसरा बच्चा जिसको इस तरह से बताया जाए तो वो और ढीठ हो जाए और बिल्कुल भी ना करे। हो सकता है उसके लिए प्लेजर काम करे कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो तुमको साइकिल दिलाया जाएगा, या तुम्हारे को कुछ भी और रिवॉर्ड जो आप ने देखा कि उसके लिए काम आ सकता है, आपने वो तय कर दिया। तो हो सकता है उसको पाने के लिए, उस प्लेजर को पाने के लिए वो मोटिवेट हो जाए और फिर सीरियसली पढ़ाई करे। तो हर इंसान पर पेन और प्लेजर में से क्या ज्यादा काम करता है, या फिर काम तो दोनों ही करते हैं, कभी किसी सिचुएशन में कोई या कभी किसी सिचुएशन में दूसरा, लेकिन एक डोमिनेंट पैटर्न हो जाता है हमारा कि हम पर पेन ज्यादा काम करता है या फिर प्लेजर ज्यादा काम करता है। जैसे जब मैं आपको वो लोग अच्छे से एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देंगे जिनको कोई बीमारी बता दी है, डॉक्टर ने बता दिया है कि अगर आपने अच्छे से अपना ध्यान नहीं रखा है तो भाई आपकी सेहत और बिगड़ती चली जाएगी, तो वो सिंसेरिटी से करेंगे। या फिर वो लोग जो बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक हैं, जिनको आदत है अपनी बॉडी के लिए प्रेज सुनने की, उनको प्लेजर मिलता है, वो लोग करेंगे। तो आपको समझना होगा कि आपको एक्शन मोड में रहने के लिए, आपको हर चीज को अपने दिमाग से कराने के लिए आपको अपना पेन या प्लेजर फैक्टर पता करना होगा। अब ये क्या है कि पेन और प्लेजर जो हमारा माइंड डिसाइड करता है, मैंने आपको बताया एक्सप्लेनेशन पर। आप रिपीटेडली किसी भी इवेंट की किस तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हैं, माइंड उसे वैसे ही रजिस्टर कर लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड बार बार किसी चीज को करे, तो आपको उसे कोई भी ऐसी रिवॉर्ड से जरूर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमारा माइंड किसी भी चीज में प्लेजर फील करता है तो वहां पर क्या होता है, उसे री एक्सपीरियंस करना चाहता है और माइंड पेन को अवॉइड करना चाहता है। तो पेन को क्या होता है, पेन को माइंड अवॉइड करना चाहता है। जिन लोगों को किसी चीज का फियर होता है, किसी भी चीज की इनसिक्योरिटी होती है, तो माइंड क्या है, उस चीज को अवॉइड करना चाहता है। और जो प्लेजर है उस चीज को माइंड क्या करना चाहता है, री एक्सपीरियंस करना चाहता है, बार 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 उसे एक्सपीरियंस करना चाहता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि पेन भी बहुत सारे लोगों पर काम करता है। तो पेन को अवॉइड तो माइंड करना चाहता है, लेकिन जो लोग पेन से अपना ऐसा एसोसिएशन, जो पेन से ऐसी कंडीशनिंग कर लेते हैं कि उनका वो चीज उनको पेन को अवॉइड करने के लिए एक्शन मोड में ले आती है कि ये पेन उनको ना मिले, और इसलिए वो एक्शन लेने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस अवॉइड को, उस एक्शन को ना लेकर भी करने लग जाते हैं कि इसमें पेन है। उनके बिलीफ ऐसे हो जाते हैं कि उनको लगता है कि पढ़ाई में ये जो एग्जाम में देने वाला हूं ये तो मैं पास करूंगा ही नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, तो वो क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी को ही अवॉइड करने लग जाएंगे। अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग ये सोचकर कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, वो और ज्यादा मेहनत करने लग जाएंगे। तो आपको समझना होगा कि जब भी आप किसी चीज को पेन से एसोसिएट करते हैं या फिर प्लेजर से भी एसोसिएट करते हैं, तो वहां पर दोनों ही मोड में आपको जो एक्शन आपको बेटर करे वो जरूर लेना होता है। तो यहां पर आपको क्या है, एक्शन जरूर लेना होता है
किसके लिए? फॉर बेटरमेंट। अब आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप पर क्या काम करता है। जैसे ही आप कुछ सिचुएशंस में ट्राई करेंगे तो आपको अपना डोमिनेंट पैटर्न पता चल जाएगा कि माइंड आपके लिए पेन वाली कंडीशन में ज्यादा अच्छा काम कर रहा है या फिर प्लेजर वाली कंडीशन में ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। बट याद रखिए कि अगर आप उसे पेन से एसोसिएट करते हैं तो आपको अवॉइड नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है। बस ये है कि जब आप एक्शन लेंगे तो माइंड क्या है, ज्यादा अलर्ट हो जाएगा, ज्यादा कॉन्शियस हो जाएगा। क्योंकि जब भी हमें कुछ मिलने वाला होता है तो हमारा माइंड क्या है, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी कैपेसिटीज को बढ़ा देता है। जब भी वो पेन फील करता है, कोई डेंजर फील करता है, तो उस टाइम भी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि हम उस सबसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। तो इस वजह से, उस सेफ्टी मेजर की वजह से हमारे अंदर फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म ऑन हो जाता है और हमारे अंदर की स्ट्रेंथ नेचुरली बढ़ जाती है। जैसे आप कितने भी स्लो हो या कितने भी वीक हो, लेकिन अगर आप किसी डेंजर को सेंस करते हैं, आपको लगता है कि कोई जंगली जानवर है जो आपके आसपास आ गया है और आप हमला कर सकते हैं, तो एक कमजोर से कमजोर इंसान के अंदर भी ताकत आ जाती है और वो अपना पूरा जी जान लड़ा देता है अपने आप के बचाव के लिए। तो पेन में जो हमें एक बचाव, एक डेंजर वाला फीलिंग जो आती है, जो हमारे अंदर एड्रेनल रश करता है, वो हमारी एक्चुअल में तो कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसको गलत समझ लेते हैं और वो चीजों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। अवॉइड नहीं, एस्केप नहीं लेना है, हमें एक्सपोज करना है हमेशा। तो जो भी काम करे आपके लिए, आपको क्या करना है, एक्सपोज करना है, एक्शन लेना है। तो ये हो गया हमारे माइंड के बारे में। दूसरा है पावर ऑफ ऑटो सजेशन। हमारा माइंड भाई एक रिकॉर्डर की तरह है। अब एक रिकॉर्डर में क्या होता है, जो भी चीज आप डालोगे वही चीज आपको सुननी पड़ेगी। तो आपको ऑटो सजेशन, अब आप अपने माइंड को सजेस्ट कर रहे हो कोई भी चीज, चाहे वो आप देखकर वेब सीरीज देख रहे हो, कोई आप बुक पढ़ रहे हो, किसी इंसान से चिट चैट कर रहे हो, किसी भी तरीके की कोई भी मूवी देख रहे हो, या आप किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन ले रहे हो, आपकी सेंसेस के थ्रू जो कुछ भी आपके अंदर जा रहा है, याद रखिए जो माइंड है ये एक रिकॉर्डर की तरह है। जो भी आप इसमें रिकॉर्ड करेंगे आपको वही सुनना पड़ेगा। तो आप क्या है, जो सुनना चाहते हैं वो आज से आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं मैम नेगेटिव ही आता है हमारे दिमाग में। तो नेगेटिव इसलिए आया कि वो कहीं रिकॉर्ड हो गया, चाहे आपका कॉन्शियसली रिकॉर्ड हो गया या आपका अननोइंगली, आपके नॉलेज में नहीं था उस टाइम, आपका अटेंशन नहीं था, लेकिन वो फिर भी रिकॉर्ड हो गया है। क्योंकि जैसे ना हम अपनी पेन ड्राइव में जो भी सॉन्ग्स डालते हैं, जिस भी तरीके के डालते हैं, वही हम सुनते हैं। ऐसे ही दिमाग में हमारे जो भी कुछ गया होता है वही हमारा दिमाग हमें सर्व करता है। तो अब ये जो ऑटो सजेशन होते हैं ना, ये टू वेज होते हैं। ये टू वेज होते हैं। एक तो ये है कि हम अपने माइंड को क्या सजेस्ट कर रहे हैं। अब वो सजेशन कैसे करते हैं, हमारी एक्टिविटीज डिसाइड करती हैं, हमारा एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। तो अंदर जो जा रहा है वही स्टोर हो रहा है और वही मॉडिफाई होकर अलग 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 उसमें, जैसे कि एक होता है ना कि एक पूरा का पूरा कपड़े का रोल होता है। अब उस कपड़े के रोल में सपोज कीजिए 50 मीटर कपड़ा है फॉर एग्जांपल, उससे क्या होता है कि फ्रॉक भी बन सकती है, उससे प्लाजो भी बन सकता है, उससे टॉप भी बन सकती है। तो इस तरह से उसकी अलग अलग डिजाइन्स बन सकते हैं। तो ऐसे ही अंदर जो भी कुछ जा रहा है तो वो कभी किसी थॉट के रूप में, कभी किसी मॉडिफिकेशन के रूप में, कभी किसी उसमें आपको सर्व करता रहता है। तो आपके अंदर जो भी ऑटोमेटिक थॉट्स आ रही हैं तो समझ जाइए वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आपके अंदर बैठे हुए हैं। आपको वो रिकॉर्ड करना है जो आप सुनना चाहते हैं, जितना ज्यादा हो सके उतना वो रिकॉर्ड करना है। सपोज कीजिए कोई पर्सन इस तरीके का दुख भरा गाना सुनता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अब ये रिकॉर्ड होगा तो उसका दिमाग भी उसे ये सजेस्ट करेगा कि खुशियां वुशियां जो होती हैं वो टेम्परेरी होती है और दुख जो है ना वो आते ही आते हैं और लंबे समय तक ठहरते हैं। तो ये सब फिजूल की इंफॉर्मेशन, चाहे वो गाने के रूप में, कोई पिक्चर के रूप में, किसी भी वेब सीरीज के रूप में, आप देखिए सोशल मीडिया लोगों का दिमाग प्रोग्राम कर रहा है। जो वेब सीरीज में दिखाया जा रहा है, हमारे यंग बच्चे वो सारी चीजें देखते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे वो आते हैं जिन्होंने देखा कि कोई वेब सीरीज में इस तरीके से दिखाया कि गे या गालियां दिखाते हैं, या इस तरीके की कोई भी शराब पीना बड़ा नॉर्मल, वाइफ स्वैपिंग से लेकर ये सब कुछ कचरा उल्टा सीधा दिखाता रहते हैं। तो जो कुछ भी आपके एनवायरनमेंट से जा रहा है, आपकी सेंसेस के थ्रू आपके अंदर जा रहा है और वो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपका माइंड प्रोग्राम कर रहा है। तो आपके दिमाग में थॉट्स भी तो उसी तरीके की आएंगी ना, क्योंकि वही सब कुछ जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जो फीलिंग क्रिएट कर रहा है उसको आप सच मान रहे हैं, वो आपके बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन रहा है। आपको लग रहा है ऐसा तो होता ही है,
तो फिर वो जब ऑटो सजेस्ट करेगा तो आपको लगेगा कि ऐसा तो होता ही है। तो आपको ऑटो सजेशन अगर पॉजिटिव सुनने हैं, अगर आपको वो सब चीजें जो आपके बेहतरी के लिए आपको आपका माइंड सजेस्ट करे, आपको वो चीजें पहले फीड करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका माइंड एक रिकॉर्डर की तरह है। जो भी इसमें रिकॉर्ड करा जाएगा ये उतना ही गाना बजा सकता है। ये आइडियाज को मॉडिफाई कर कर या आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस के बिना अगर कुछ किया होगा तो उसे बाद में सजेस्ट कर कर आपको ऐसी फीलिंग दे सकता है, वाओ क्या आइडिया आया है। लेकिन वो सब होगा तो रिकॉर्डिंग के बेसिस पर ही ना। तो क्यों कुछ लोगों के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव अच्छे आइडियाज आते हैं, वो इसलिए क्योंकि उन सब ने कभी ना कभी अपने एफर्ट से ऐसा फीड किया होता है। तो आपको अपनी फीडिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो आप सुनना चाहते हो सबसे पहले उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने रिकॉर्ड कुछ और किया और आप सुन कुछ और रहे हो, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। जब भी माइंड रिकॉर्ड करेगा तो वो क्या करेगा, वो उसके इमेजेस भी लेगा, साउंड भी लेगा और फिर उससे एसोसिएटेड फीलिंग भी रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब क्या होता है, जैसे आप देखिए एक शादी का इवेंट होता है, तो शादी में क्या होता है कि मेन सबको पहले ही पता होता है कि दूल्हा दुल्हन मेन है या उनके परिवार वाले मेन है, तो उन पर ज्यादा फोकस रहता है कैमरे का। तो हम जब भी शादी की कैसेट देखते हैं तो उसमें क्या होता है, ज्यादातर शादी की जो सेरेमनीज होती हैं, जो मेन मेन लोग होते हैं वो ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन क्या होता है, और भी जो भीड़ इतने सारे रिश्तेदार और आए हुए होते हैं उन पर भी थोड़ा 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 फोकस किया जाता है, एंड फिर वो बहुत कम होते हैं। लेकिन जो चीज बार बार रिपीट की जाती है, जो जिस पे ज्यादा फोकस होता है, वो चीजें क्या होती है, हमें बार बार नजर आती हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में हम कहाँ फोकस करते हैं, किस चीज को बार बार रिकॉर्ड करते हैं, तो वो डोमिनेंटली हमको विजुअली दिखाई देती है। वही साउंड्स हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, वही फीलिंग्स हम री एक्सपीरियंस करते रहते हैं। और बाकी जहां पर हमारा इतना फोकस नहीं होता, अनइम्पॉर्टेंट होती है, हमारे लिए आई गई टाइप की भीड़ जैसी होती है, तो वो भी हमारे अंदर होती है, लेकिन वो एकदम से इतना हमें कंट्रोल नहीं करती, इतना डोमिनेट नहीं करती हैं, लेकिन वो होती है। जरूरत पड़ने पर आपका माइंड उन्हें ऐसे जूम कर कर देख सकते हैं, जैसे हो ना कि कभी भाई कौन कौन आया था देख लेते हैं, तो आप ना फिर जो भीड़ है, जो जनता दिखाई जा रही है, उस पर भी फोकस कर लेते हैं। तो ऐसे फोकस कर कर हम स्पेशली देख सकते हैं। जैसे क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में करती हूँ तो लोगों को बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, लेकिन सब उनको हिप्नोटाइज करके जब उनका इंटरनल वर्ड पर फोकस कराया जाता है और उनका माइंड पास्ट के इवेंट्स को रिकॉर्डिंग जो होती है अंदर उससे जूम कर 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 देखता है, तो वो सारी चीजें भी रिवील हो जाती हैं जहां पर वो अटके हुए होते हैं। तो फिर वहां से क्या होता है, उसमें मॉडिफिकेशंस कर दिए जाते हैं और फिर उसके बाद नई इमेजेस साथ के साथ डाउनलोड कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से माइंड रिप्लेस कर लेता है। तो नई इमेजेस जो डाउनलोड की जाती हैं, नए साउंड्स जो डाउनलोड किए जाते हैं, जो नई फीलिंग्स डाउनलोड की जाती हैं, माइंड उसको पकड़ लेता है, फिर ऑटो सजेशन चेंज हो जाता है। तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, एनएलपी ऑल्सो, ये सब बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं। इसके थ्रू आप जो है ना अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, नई रिकॉर्डिंग्स बहुत ही क्विकली डाल सकते हैं, और क्विकली डालने के बाद फिर आपका ऑटो सजेशन चेंज हो जाता है, इसलिए मैजिकली लोग ठीक हो जाते हैं। अब ये कॉन्शियसली भी हो सकता है, आप घर बैठे हुए भी कर सकते हैं कि आप जो भी कुछ सुनना चाहते हैं उसे प्लीज एक पेपर पर लिख लीजिए। जो भी चीज आप अपने माइंड में इमेजेस देखना चाहते हैं, तो वो जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है उससे रिलेटेड इमेजेस क्रिएट कर लीजिए, एंड देन उसे अपनी बॉडी में फील कीजिए, उसे अपनी बॉडी में कहीं एंकर कर लीजिए, क्योंकि जो फीलिंग होती है वो हमारी बॉडी में कहीं होती है। होता है ना कि कभी टेंशन होती है, दिमाग में एकदम पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि उससे फीलिंग एसोसिएटेड होती है, वो हमारे पेट में एंकर्ड हुई भी होती है। ठीक है, कभी हमारे कोई हैप्पी मेमोरी होती है तो हम ईयर टू स्माइल करने लगते हैं, एकदम से बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ सब जगह एंकर्ड हुई भी होती है। ठीक है, कुछ लोगों को एकदम से अपने हार्ट में कुछ महसूस होने लग जाता है, पॉजिटिव फीलिंग्स भी, पेट में हल्की गुदगुदी होने लग जाती है, तो वो सारी अच्छी उसकी वो हमारे वहां पर एसोसिएटेड हुई भी होती है। तो आप जो भी कुछ माइंड में ऑटो सजेशन डालेंगे, मतलब आप जो सजेस्ट करेंगे वो भी आपको वही सजेस्ट करेगा। ऐसा होता है ना कि बदले में कि आप जो किसी को गिफ्ट दे रहे होते हैं वो भी बदले में आपको वैसे ही देता है, तो आप अपने माइंड को जो दोगे माइंड भी आपसे बदला करेगा, वो ही देगा। और कई बार माइंड क्या करता है, बस थोड़ा सा ना रैपर चेंज करके दे देते हैं ना, तो वो भी क्या करेगा, जो आपने डाला है एज इट इज, ऐसा नहीं है कि वही वाले रैपर में लपेट के लिए आएगा, वो क्या करेगा, बस वो उसका रैपिंग चेंज कर देगा और आपको देगा वही जिस तरीके का आपने उसे दिया हुआ होगा। तो आपको ये समझना है कि आपको सही रिकॉर्ड करना है, सही इंफॉर्मेशन अंदर भेजनी है जहां तक हो सके, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कचरा रिकॉर्ड हो ही जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि प्योरिटी से सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। लेकिन आपको क्या है, जहां तक पॉसिबल हो सके फोकस उन चीजों पर ही करना है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। माइंड रील एंड रियल दोनों को सेम लगता है, यानी कि आप जो भी कुछ इमेजिन करते हैं
या जो भी चीज आप एनवायरनमेंट में विजुलाइज करते हैं, विटनेस करते हैं, माइंड दोनों को एक सेम तरीके से इंपॉर्टेंस देता है। अब मान लीजिए आपके सामने रियल में कोई सांप आ जाए तो भी आपको बहुत डर लगेगा, और अगर आप ड्रीम में देख रहे हो कि आपके पास कोई सांप आ गया है तो भी आपको बहुत डर लगेगा। दोनों ही केसेस में माइंड में जो चेंजेस होंगे, जो केमिकल रिएक्शंस होंगे, वो सेम होंगे। माइंड क्या है, जिस भी चीज को इमेजिन कर लेता है, चाहे वो आपने नेगेटिवली किया हो या पॉजिटिवली किया हो, तो माइंड क्या है, उसकी इमेजेस को इतना ज्यादा रियल कंसिडर कर लेता है कि उसके बेसिस पर केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं। इसीलिए लोगों की इमेजिनरी फियर उनको रियल फियर की तरह इतना ज्यादा डरा देते हैं, उनकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। अब ओसीडी कोई सफरर है तो उसके अंदर जो दिमाग में इमेजेस सेट होती हैं, वो सब जो डर सेट होते हैं, वो उसके पर्सनली तो होते हैं, उसके रियल थोड़े ना होते हैं। रियल तो जनरलाइज्ड होते हैं, लेकिन उसके पर्सनल होते हैं। उसके लिए क्या होता है, वो चीज भी बिल्कुल इतनी रियल लग रही होती है, उसका माइंड सेम वो फीलिंग्स, केमिकल रिएक्शंस कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे रियल लगता है, और फिर वो सुनता नहीं किसी की। कोई भी चीज जो हमारे दिमाग में बार बार हम इमेजिन कर लेते हैं, उसकी पिक्चर्स हमारा दिमाग क्रिएट कर लेता है, बार बार सोच रहे होते हैं, तो उसको वो रियल की तरह कंसीडर करने लग जाता है। तो आपको क्या करना है, इस फीचर का पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे माइंड के पास इमेजिनेशन की असीम शक्तियां हैं। ये बिल्कुल ऐसे है ना, ये चाकू की तरह। चाकू से आप फल सब्जी भी काट सकते हैं और किसी की गर्दन भी काट सकते हैं। अभी चाकू का थोड़ी ना दोष है, ये तो यूज करने वाले का है। तो इमेजिनेशन फीचर जो है वो बहुत ही अमेजिंग फीचर है। लोगों ने इसका इस्तेमाल कर इतिहास भी रचा है। वो जैसा भी अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में करना चाहते हैं, वो बस उस तरीके का इमेजिनेशन करने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सभी ने वीडियो सुनी है उसकी, और बुक्स भी पढ़ी हैं, और तमाम मोस्ट पॉपुलर लॉ बन गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें आपकी इमेजिनेशन पावर यूज कर इमेजेस क्रिएट करने की बात कही जाती है। बट यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो इमेजेस आपके अंदर आप क्रिएट कर रहे हो, वो आप सही तरीके से, सही डायलॉग्स, क्योंकि शब्द, तस्वीर और एहसास, आपके शब्द जितने स्पेसिफिक होंगे, जितने स्पष्ट होंगे कि आप अपने दिमाग में क्या चाहते हैं, आप अपने जीवन को किस तरीके से बनाना चाहते हैं, फिर उसकी मेंटल इमेजेस आप जब क्रिएट करेंगे तो आपका माइंड उस पर प्रतिक्रिया देगा। आपको केमिकल रिएक्शंस फीलिंग्स के रूप में महसूस होंगे, और आप मोटिवेटेड, चार्ज महसूस करेंगे। बट फिर भी आपको एक्शन तो लेने ही पड़ेंगे ना। ऐसा नहीं होगा ना कि केवल दिमाग में वो सारे चेंजेस और सेट होने की वजह से अपने आप ही ऐसा हो जाएगा। अपने आप बस इतना होगा कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएगी, बट आपको एक्ट, क्योंकि ईश्वर ने हमें कर्म करने के लिए भेजा है। जब हम पैदा हुए, उसने तभी हमें संदेश दे दिया कि बेटा अपने हिस्से की मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बच्चा दुनिया में जन्म लेता है, ठीक है, उसकी माँ जो है ना, उसको बहुत ही स्नेह से अपने गोद में उठाती है, अपने आंचल में लेती है, और उसको दूध पिलाने की कोशिश करती है। लेकिन वो बच्चा जब तक अपना मुंह नहीं चलाएगा तो दूध उसके अंदर जाएगा नहीं। सो सारे एफर्ट्स दूसरे भी डालेंगे, लेकिन आपको अपने हिस्से का एफर्ट डालना ही पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रकृति का संदेश है, ये ईश्वर का संदेश है कि हमको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। तो ईश्वर ने हमें एक ऐसी शक्ति दी है इमेजिनेशन की, जिससे हम अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को जैसा चाहें वैसे बना सकते हैं। हम अपने पास्ट तक को इस इमेजिनेशन की पावर से चेंज कर सकते हैं। मैं ओसीडी सफरर्स को, डिप्रेशन वालों को, एंग्जाइटी वालों को, ओवरथिंकर्स, सबको बताती हूँ टेक्निक्स कि आप इमेजिन कीजिए वो चीज जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं। आप देखिए कि आप अपने फियर्स को मेंटली एक्सपोज कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंटली उसमें एक्ट कर रहे हैं। सब कुछ आपके माइंड में जब ये पॉजिटिव इमेजेस सेट हो जाएंगे रिपीटेशन से, बार बार करके, तो माइंड उसे रियल की तरह कंसीडर करेगा, और आपके अंदर वो चेंजेस हो जाएंगे। आपके नए न्यूरॉन्स जनरेट हो जाएंगे, उनमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, और आप फिर रियलिटी में उसको एक्सपोज कर पाएंगे। क्योंकि जब आप रियल सिचुएशंस में जाएंगे तो माइंड को लगेगा ये सारे मेंटल एक्सपीरियंसेस को रियल की तरह कंसीडर कर रहे हैं, कि आपके पास पास्ट सपोर्ट, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ होगी कि आप रियलिटी में उसको आसानी से एक्सपोज कर पाएंगे। लेकिन विदाउट एक्शन, केवल माइंड में करने से क्या होगा, सिर्फ मोटिवेशन आएगा, सिर्फ हिम्मत आएगी कि आप उसे अब रियल में कर सकते हैं, बट रियलिटी में तो एक्ट करना ही पड़ेगा ना। सो यहां पर ये सीक्रेट आपको समझ में आ गया होगा कि रील और रियल को माइंड बिल्कुल सेम समझ लेता है। तो आपको इस इमेजिनेशन पावर का, जो हमारे माइंड के पास इमेजिनेशन पावर है, इसका राइट यूज करना है, क्योंकि इसका गलत यूज कर कर भी लोग अपने आप को बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल लेते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। वन थिंग एट ए टाइम। माइंड एक बार में एक ही काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। उसका फोकस जो है ना, एक बार में एक ही जगह पर शानदार तरीके से सकता है। जो ह्यूमन ब्रेन है वो इंस्ट्रक्शंस लेने पर एक्ट करता है। आप
सोचकर अपने मन में इंटरनल डायलॉग से अगर उसे कुछ कमांड देते हैं या फिर एक्सटर्नल वर्ड से कोई कमांड उसी मोमेंट में देते हैं तो उस पर वो एक्ट करता है। उसको मतलब एक्शन के लिए कमांड चाहिए होती है, चाहे वो आपके अंदर ऑटो फीड कमांड हो रही है या आपके अंदर बाहर से कोई कमांड आ रही है, तो वो एक्ट करता है। तो वो बेस्ट एक्ट कैसे करता है, जब आप उसका फोकस एक जगह, जो भी मल्टीपल डायरेक्शन में अपना फोकस डिवाइड कर देते हैं, एक बार में 10 बातें को सोच रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं अपने आप को बिल्कुल कि वो सब कुछ ऐसा कर लेंगे, वो क्या करते हैं अपनी माइंड को ना इस तरह से बेकार कर देते हैं। आपको समझना होगा कि ह्यूमन माइंड एक बार में एक काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। तो मल्टीपल टास्किंग, जैसे हम मल्टीटास्कर आजकल बन गए हैं, और हमें समझना होगा कि मल्टीपल टास्किंग इस तरीके से तो पॉसिबल हो सकती है जैसे आपको किसी चीज पे ज्यादा अटेंशन पे नहीं करनी है। सपोज आप अपने लैपटॉप पर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं जिसमें आपको फोकस चाहिए, आप अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, बैकग्राउंड में कोई लाइट म्यूजिक चल रहा है जो आपके सबकॉन्शियस में पहले से ही उससे कनेक्शन जुड़ा हुआ है। उस टाइम आप उसको डीपली आंख बंद कर ऐसे एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपका सबकॉन्शियस क्योंकि उसे पहचानता है तो वहां पर वो उससे कनेक्टिविटी फील करेगा और बैकग्राउंड में हल्का हल्का वो बजता रहेगा, तो आपको बॉदरेशन नहीं करेगा, आप आराम से अपना काम कर लेंगे। लेकिन अगर वही बैकग्राउंड वाला बड़ा लाउड हो जाए या आप उसे एंजॉय करना चाहें तो आप अपने लैपटॉप पर उस वक्त काम नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड एक बार में एक ही जगह फोकस कर सकता है। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, 2-3 फाइलें एक साथ खोल लेते हैं, सोचते हैं 2-3 काम हम एक साथ कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मजा आ गया। अरे नहीं, जब आप एक फाइल पे ध्यान दे रहे हो तो दूसरी फाइलें ऐसी ही पड़ी है ना। जब आप दूसरी पे कर रहे हो तो आप क्या है, वो पहली वाली से हट गए हो। तो ये सिर्फ हमारा एक भ्रम है। हमारा माइंड एक बार में एक ही जगह अच्छी तरीके से फोकस कर सकता है। जहां पर भी आप फोकस करते हैं वहां पर वो चीज जूम होने लगती है, क्लियर होने लगती है, एंड क्लैरिटी ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। और जहां पर भी आपका ध्यान नहीं होता, फोकस नहीं होता, वो सारी चीजें वहां पर ब्लर हो जाती हैं, होती हैं वहां पर, लेकिन आपका फोकस ना होने की वजह से वो आपके यूज नहीं आती है। अगर आप नेगेटिविटी पर फोकस कर रहे हो तो पॉजिटिविटी आपके पास ही है, लेकिन आपके काम नहीं आएगी। अगर आप किसी इंसान में कमियां देख रहे हो तो आपको उसकी अच्छाई नहीं दिखाई देगी। अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आप उस वक्त अपने आप को प्रेज नहीं कर सकते। आपका फोकस कहां पर है, क्या कर रहे हैं। जब भी लाइफ में कुछ भूचाल मचा हुआ हो, कोई परेशानी हो रही हो, तो प्लीज अपना फोकस देख लीजिए, आप फोकस कहां कर रहे हैं और अपना फोकस शिफ्ट कर लीजिए। आप जानते हैं ना कि जहां पर भी हमारा फोकस होता है माइंड उसी से लिंक जोड़ना शुरू करता है। सपोज आप सड़क पर भी खड़े हैं और इंसान कोई भी, सपोज ऑटो का वेट कर रहे हैं आप अपने, तो आपका ध्यान ऑटो 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 सड़क पे से ही जाएगा। बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे लोग, स्कूटर्स, बाइक्स आपके सामने से निकल जाएंगे, बट आपका माइंड ना ऑटो से कनेक्टिविटी, दूर से भी ऑटो आ रहा होगा तो आपका माइंड उसे पकड़ लेगा। तो क्या है, क्यों? क्योंकि आपका फोकस में उस टाइम पर जो था, आपके माइंड में सेट था उस टाइम क्या था कि मुझे ऑटो लेना है। तो आपको समझना होगा कि आपको यहां पर फोकस में जिस भी चीज को रखेंगे, आपका एक्सटर्नल वर्ड से माइंड उस चीज को पकड़ेगा और माइंड एक बार में एक चीज पर अच्छा फोकस कर सकता है। ऐसे तो हम सोचते हैं ना कि कभी कभी हम इधर भी करें, तो वो सब चीजें छोटे मोटे डे टू डे इवेंट में तो चल जाती हैं, लेकिन जहां पर आपको सीरियसली फोकस, कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट करना होता है, वहां पर आपको एक ही बार में फोकस करना पड़ता है। जैसे बच्चे हैं, टीवी चलाकर पढ़ रहे होते हैं, नाटक कर रहे होते हैं, कहाँ टीवी चलाकर ऐसे अच्छे से पढ़ा जाता है ना। आप सपोज कीजिए किसी इंसान से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और आप अपने फोन पे भी बात कर रहे हैं या अपना इसे देख रहे हैं, आप फूल ही तो कर रहे हैं उसे, ऐसे फेक ही तो कर रहे हैं, अब कहाँ उसकी बातों पर अटेंशन पे कर रहे हैं। तो आपको समझना है कि ह्यूमन माइंड एक बार में एक कमांड पर बहुत अच्छे से फोकस कर सकता है या उससे जुड़ी हुई सिमिलर कमांड्स पर। तो बस इसका आपको ध्यान रखना है और ये आपको इन जनरल भी बड़ा काम आएगा। तो अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस कीजिए तो आपकी वीकनेसेस क्या है ना, वो डल जाएंगी। कोई आपकी वीकनेसेस को देखेगा नहीं, आप अपनी स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा दीजिए। तो इस माइंड के फीचर का यूज कर आप अपने आप को और जल्दी मोटिवेट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। जो 5th पॉइंट है वो है बोरिंग वर्सेस क्रिएटिव। हमारा जो माइंड होता है वो बोरिंग चीजों को अवॉइड करना चाहता है, उन्हें स्किप कर देता है, और जो भी क्रिएटिव चीज होती हैं, जो भी न्यू चीजें होती हैं, जो भी चैलेंजिंग चीजें होती हैं, उस पर ज्यादा फोकस करता है। अब कोई भी चीज को बोरिंग क्या चीज बना देती है और कोई भी चीज ऐसी क्रिएटिव, इंटरेस्टिंग या कुछ यूनिक आप कैसे बना सकते हैं। देखिए, जो हमारा माइंड है वो क्या है, कलरफुल चीजों को वो बहुत जल्दी अटेंशन पे करता है। कोई भी चीज अनयूजुअल होती है तो उस पर बहुत जल्दी अटेंशन पे करता है। कोई भी चीज यूनिक होती है, कोई भी चीज बहुत ही अजीब अटपटी भी होती है या बेहद खूबसूरत भी होती है, या कोई काम एकदम नया फ्रेश जिसका आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसमें हमारा फोकस एकदम से बढ़ जाता है। तो वहां पर हमें ये चीज समझनी होगी कि अगर हम मोनोटोनस रूटीन में रोजाना एक जैसी लाइफ, पैसिव लाइफ जी रहे हैं, तो वो हमारे लिए इतना बोरिंग हो जाता है कि इंसान कुछ करना नहीं चाहता है। लेकिन अगर हम रोजाना कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिव रूटीन फॉलो करते हैं, कोई नई चीजें सीखते हैं,
चाहे वो आप सिंपल सा कोई नया पजल ही आप ले रहे हैं या कोई भी एक नई एक्टिविटी कर रहे हैं, आप इसके सपोज आप फिटनेस पे ध्यान भी देते हैं, तो आप क्या चेंजेस कर करके, जैसे एक दिन एरोबिक्स करते हैं, एक आप हफ्ते में 2-3 बार जिम करते हैं, योगा करते हैं, इस तरह से आप कुछ क्रिएटिविटी अपने रूटीन में रखते हैं या कुछ भी आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने में वो करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, माइंड ना बोर्डम फील नहीं करता और फिर वो अपनी पावर्स को बढ़ा देता है। या आप अपने आप को कुछ भी चैलेंजेस देते रहते हैं, तो वहां पर भी आपका माइंड जो है ना अपनी पावर्स को बढ़ा देता है। तो अब आप अपनी कोई भी चीज को क्रिएटिव कैसे बनाएं, ये आपका अपना आइडिया हो सकता है। और वैसे क्रिएटिव कोई भी चीज बनाने का एक एबीसी प्रिंसिपल भी होता है। ए मीन्स एक्शन, जो भी चीजें एक्शन में होती है माइंड उस पर ज्यादा अटेंशन पे करता है, जो भी चीज बिग होती है उन पर भी ज्यादा अटेंशन पे करता है, और जो भी चीज सी फॉर कलरफुल होती है उस पर भी माइंड ज्यादा अटेंशन पे करता है। तो इस तरीके से भी आप अपने माइंड को ऐसे क्रिएटिविटी से जोड़ सकते हैं। हमारा माइंड किसी भी चीज को जब भी एक्शन मोड में देखता है, कलरफुल उसमें देखता है, बड़े उसमें देखता है, तो उस पर ज्यादा अटेंशन पे करता है, वो बोर्डम फील नहीं कर पाता उस चीज के लिए। तो आपको समझना होगा कि माइंड को बोर्डम को वो अवॉइड कर देता है, तो उसको हर चीज को इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव, चैलेंजिंग बनाना होता है, क्योंकि उसी में वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाता है। माइंड के और भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बट मैंने अभी आपको इस वीडियो में इतने ही बताए। अब आपको समझना होगा कि हमारा माइंड जो भी चीज मतलब रिपीट करेगा, उसको क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो जैसे मैंने आपको ये बताया था कि माइंड हमारा जो है ऑटो सजेशन जो भी हम फीड करते हैं, वही चीज हमारे अंदर बार बार सजेशन के रूप में आती है। तो आप जो भी चीज को रिपीटेडली बार बार डालेंगे तो उस चीज में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अब अगर हम माइंड को, इस सब चीजों को ऐसे में समराइज करके आपको समझाऊं, तो माइंड को अगर आपको रीप्रोग्राम करना हो इन पॉइंट्स की बेसिस पर, तो आप कैसे करेंगे, अभी मैं आपको समझाती हूँ। कोई भी चीज अगर आप डायरेक्ट अपने माइंड में फीड करना चाहते हैं, तो इन सिर्फ 3 बातों का भी ध्यान रखेंगे तो फीड हो जाएगी। एक ये है कि कोई भी चीज की माइंड को सही तरीके से एक्सप्लेनेशन दीजिए, और एक्सप्लेन करते वक्त आप उसमें कोई भी चीज का रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट जोड़ दीजिए, और माइंड को जरूर बता दीजिए कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। और अगर आपके पास कोई भी उससे रिलेटेड कोई एविडेंसेस हो, तो वो भी अगर आप जोड़ देते हैं, तो माइंड बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। दूसरा, जो भी काम आप रिपीट करेंगे और उसमें कोई इमोशन जोड़ देंगे, तो भी आपका माइंड बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा और उसको रिपीटेडली याद कर लेगा। फिर इसके अलावा कोई भी चीज यूनिक होगी, अनयूजुअल होगी, तो माइंड उस पर अटेंशन पे करेगा, क्योंकि वहां पर उसको कुछ क्रिएटिविटी से कनेक्टिविटी फील होगी। सो आप जब कोई भी चीज को रिपीट करेंगे और इमोशंस जोड़ देंगे, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी उसमें। क्योंकि हमारा माइंड क्या करता है, जिस भी चीज से हम इमोशंस को एसोसिएट कर देते हैं, हमारा माइंड उस चीज को बहुत ज्यादा लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक याद रखता है। जैसे अभी आपने 2-4 दिन पहले क्या खाया पिया पहना था, आपको शायद याद नहीं रहेगा, लेकिन आपने अपना लास्ट बर्थडे जो हो सकता है 8 महीने पहले भी गया हुआ हो, तो आप उसे आराम से रिकॉल कर कर बता सकते हैं कि उस टाइम पर क्या किया था आपने। क्यों? क्योंकि वो आपके इमोशन से रिलेटेड है। तो आपको ये चीज समझना होगा कि जिस भी चीज में हम इमोशन जोड़ देते हैं, वहां पर हमारा प्रॉम्प्ट एक्शन आता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप रोड पर जा रहे हैं और आपने देखा कि किसी पर्सन के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई है और वहां पर भीड़ लग रही है, तो वहां पर आपको एज अ ह्यूमन बीइंग आपको दुख होगा, तकलीफ सी होगी, अरे किसी के साथ ऐसा हो गया। बट आपको ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ आपका कोई ऐसा खास इमोशनल कनेक्शन नहीं था। लेकिन वहीं पर अगर अनफॉर्चुनेटली वो आपका कोई जानकार हो, रिश्तेदार हो, जितना क्लोज होगा उतना ज्यादा आप पर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा और आपकी तरफ से कोई एक्शन आएगा। तो इमोशन अपने साथ में एक्शन लेकर आता है, चाहे वो नेगेटिव इमोशन हो या फिर पॉजिटिव इमोशन हो। तो आपको समझना है कि जब भी आप कोई चीज रिपीट कर रहे हैं, तो उसमें आप इमोशन जोड़ दें, ताकि आप आराम से रिपीट कर पाएं। आप उसे बता दें कि आप किस चीज से बच रहे हैं या किस चीज को पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप कोई भी यूनिक अनयूजुअल चीजों को दिमाग में एकदम, किसी भी इवेंट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को यूनिक अनयूजुअल बना दीजिए, उसे कुछ क्रिएटिव बना दीजिए, उसे कुछ चैलेंजिंग बना दीजिए, तो दिमाग उसे जल्दी फीड कर लेगा। ऐसे ही जब आप उसे एक्सप्लेन करें, तो उसे रिवॉर्ड, पनिशमेंट, वाई, एविडेंस के साथ कर दीजिए, तब दिमाग उसको बहुत अच्छी तरीके से
फीड कर लेगा। तो इन सब ये सारी चीजें कर क्या कर सकते हैं, आप अपने दिमाग को किसी भी लेवल पर सेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा मेरी बात कि आपने जो कुछ रिकॉर्ड किया है वही आपको सुनाया आएगा। आपको अगर किसी चीज में दुख मिल रहा है तो आपने दिमाग को दुख की तरह से बताया है। अगर आप एक बार में कई सारे काम अपने सर पर ले लेते हैं, अपने आप को कंफ्यूज करते रहते हैं, तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। आप अगर अपनी इमेजिनेशन अपने आप को रॉन्ग सेंटेंसेस, रॉन्ग सजेशन देके बार बार नेगेटिवली अपने आप को इमेजिनेशन देते रहते हैं, तो आपकी यही इमेजिनेशन आपको बर्बाद कर देगी। और जब तक आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे तो आपका माइंड बोर फील करने लगेगा और आपको वो क्या करेगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनसे भी दूर करने लगेगा। तो इन 5 रूल्स को आपको दिमाग में रखना है, इनका इस्तेमाल करना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही बताऊंगी मैं। आपने अगर अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको ये ऐप डाउनलोड अभी करना है। और इसमें आपके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, मेडिटेशन है, अफर्मेशंस हैं, जिससे आप अपना माइंड पॉजिटिवली प्रोग्राम कर सकते हैं। और इस वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है और मुझे भी कमेंट कर बताना है कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूसडे 8 बजे। टेक केयर।